सवाल मैजिक का नहीं है, सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार को उस तरीके से मदद करेंगे जैसे वो पहले करते आए हैं। आज जो स्थिति है, अब सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश के 17 विधायक हैं कहाँ। तो विजय मंडल ने आज नेशनल टेलीविजन पे एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को आप सुनिए। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि 12 फरवरी को ये सरकार गिर जाए। नीतीश कुमार थोड़े इतने कच्चे खिलाड़ी हैं या इतने अबूझ नेता हैं कि बिना मंत्रिमंडल विस्तार किए हुए दिल्ली चले जाए। नीतीश कुमार को लगना नहीं है, उनको लग चुका है। नीतीश कुमार एकदम श्योर हो चुके हैं कि उनका गवर्नमेंट जो है वो 3-4-5 दिन का बचा है, सरकार गिरने वाली है। नीतीश के जो 17 विधायक गायब हैं, उन 17 विधायक को कंपनसेट करने के लिए पहले ये कांग्रेस पर ट्राई किए, लेकिन कांग्रेस के 19 में 16 विधायक हैदराबाद चले गए, राहुल गांधी भिजवा दिए। तो अब आरजेडी के ऊपर ये डोरा डाला जा रहा है, उनके विधायकों के ऊपर डोरा डाला जा रहा है कि राजद के विधायक टूटकर जदयू के समर्थन। बहुत दबंगई से बात रखने वाले नेता है। विजय मंडल ने आज नेशनल टेलीविजन पे एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को आप सुनिए। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि 12 फरवरी को ये सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, क्या बिहार में 12 फरवरी को एक बड़ा खेला होने जा रहा है? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है वह अब बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। देखिए, रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट सामने आया है जिसमें रोहिणी आचार्य यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि मुझे लग रहा था कि बिहार में खेला होगा, लेकिन इससे भी बड़ा खेला जो है 12 तारीख को होगा। और साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि जेडीयू में एक बड़ी टूट होने जा रही है। जेडीयू के यानी कि नीतीश कुमार के 17 विधायक जो हैं वह गायब हो गए हैं। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप तारियन मौजूद हैं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट अभी सामने आया है, वह कह रही हैं कि 17 विधायक जो है नीतीश कुमार के गायब हो गए हैं, बड़ा खेला होने जा रहा है 12 फरवरी को। क्या कुछ कहता है ट्वीट? इधर अवध बिहारी चौधरी जो है अपने स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ ये तमाम चीजें कह रही हैं? देखिए, दो चीज। पहला कि रोहिणी आचार्य ये बात आज लिख रही हैं, लेकिन 17 विधायकों की चर्चा मीडिया में पिछले 72 घंटों से चल रही है। करीब 3 दिन हो गए मीडिया में लगातार इस खबर पर चर्चा है कि नीतीश के 17 विधायक ऐसे हैं जो गायब हैं, जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, जिनका नंबर बंद है। और यही टेंशन का विषय, तनाव का विषय नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए। दूसरी बात, जहां तक अवध बिहारी चौधरी की आप बात कर रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई संवैधानिक तरीके से हम काम करेंगे और संवैधानिक तरीके से 12 फरवरी तक, जब तक फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं हो जाए, हम ही स्पीकर रहेंगे। लेकिन इसके पीछे की रणनीति को आप समझिए। उससे पहले आप एक बात और गौर कीजिए कि लालू प्रसाद यादव बहुत लंबे समय से, करीब 1 महीना हो गया, वो पटना में जमे हुए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो मतलब 10 दिन 15 दिन पे दिल्ली जाते आते रहते हैं चेकअप कराने के लिए। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव पटना से हिल नहीं रहे हैं। और सिर्फ हिल नहीं रहे हैं, बल्कि उनका कोई ऑफिशियल मतलब औपचारिक तरीके से कोई बयान भी लालू प्रसाद यादव का सामने नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस नए सरकार पर, पुराने गठबंधन टूटने पर क्या प्रतिक्रिया है लालू यादव की। इस पर लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहां तक 17 विधायकों की बात है, इस खबर में बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज राजद के एक विधायक हैं, दिनारा, रोहतास जो जिला है उसके दिनारा विधानसभा सीट से विधायक है राजेंद्र सिंह को हराकर, जो बीजेपी के कभी सीएम प्रत्याशी थे, उनको हराकर विजय मंडल जो विधायक बने और बहुत मुंहफट नेता है, बहुत दबंगई से बात रखने वाले नेता है। विजय मंडल ने आज नेशनल टेलीविजन पे एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू को आप सुनिए। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि 12 फरवरी को ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बल इस बात को इसलिए मिल रहा है क्योंकि विजय मंडल जैसे सीनियर लीडर कई बार, मतलब 4-5 बार वो विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति को बड़ा नजदीक से वो समझते हैं, बुजुर्ग हैं, काफी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है उनके पास। वो ये बात दावे से कह रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं विजय मंडल की बिहार की जो सरकार है यह 12 फरवरी को गिर जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश के 17 विधायक हैं कहाँ। बिल्कुल। अब देखिए, इस बात को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि आपको याद होगा जो पिछला सरकार बना था 9 तारीख को, 9 अगस्त 2022 को, 2 दिन के बाद उसका फ्लोर टेस्ट हुआ और नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ अपना बहुमत साबित कर दिया। लेकिन इस बार पहले गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा, गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा इसको लेकर आहोप मचा। उसके बाद जितना राम मांझी जो है वो एक अलग तरीके से टांग खींचते रहे, अभी भी वो अपने मांगों पर अड़े हैं कि हमको 2 मंत्री पद दिया जाए। और इन सब के बीच 28 जनवरी को जो सरकार बनी, 4 दिन उस महीना में काउंट कीजिए, 28, 29, 30, 31,
और 12 दिन इधर, मतलब 15 से 16 दिन आखिरकार क्यों इस सरकार को लग रहा है अपना बहुमत सिद्ध करने। बजट सत्र शुरू होगा उस समय ये होगा, और अभी भी कोई तय नहीं है कि 12 फरवरी को ये बात जो है वो सत्य हो जाए, मतलब फ्लोर टेस्ट उस दिन करा लिया जाए। हो सकता है डेट और भी एक्सटेंड करे। आप बताइए ना कि 1 फरवरी से बजट सत्र होने वाला था, वो बढ़कर 9 तारीख हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, मतलब वो तारीख जो है वो बढ़ते जा रहा है, और अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि 12 तारीख को ये काम हो ही जाएगा। और इस सब के बीच आज नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली क्यों रवाना हुए भाई? पीएम मोदी से मुलाकात है। मुलाकात की मंशा क्या है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। ये तो क्या नीतीश कुमार डर गए हैं जो भागे भागे जो है मोदी के शरण में गए हैं? क्या मोदी जी कुछ मैजिक कर सकते हैं? देखिए, मोदी जी तो सब मैजिक कर सकते हैं। मोदी जी तो ऐसा मैजिक कर देते हैं कि जिस राज्य में उनको बहुमत नहीं भी रहता है, उस राज्य में भी उनको बहुमत चुनाव के बाद मिल जाता है, परिणाम आने के बाद मिल जाता है। कई राज्य उदाहरण है इसके, गोवा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, या बहुमत नहीं मिला और सरकार दूसरे की बनी है, तो कुछ ही दिनों के बाद उस सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बना ले। तो मोदी मैजिक तो हर तरह चलता है, वोटिंग में भी चलता है, सरकार बनाने में भी चलता है, सरकार गिराने में भी बनता है, सरकार जोड़ तोड़ कर बनाने में भी चलता है। हर तरीके से उनका मैजिक चलता है। लेकिन सवाल मैजिक का नहीं है, सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार को उस तरीके से मदद करेंगे जैसे वो पहले करते आए हैं। आज जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसमें बीजेपी आखिरकार नीतीश उनकी मजबूरी क्यों बनेंगे? नीतीश के पास जब संख्या बल नहीं है तो बीजेपी की क्या मजबूरी है सरकार चलाने की? बीजेपी तो वैसे भी चाह रही है कि राज्य जो है वो चुनाव में चला जाए, विधानसभा चुनाव हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए और उसके बाद चुनाव हो जाए, ताकि एक फ्रेश मैंडेट मिलेगा राज्य को। तब जो सरकार बनेगी वो मजबूत सरकार बनेगी, टिकाऊ सरकार बनेगी। ये सरकार तो वैसे भी खिचड़ी बन ही चुका है। भाजपा के साथ चुनाव लड़े, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ चले आए, तो बचा क्या है सरकार में? तो ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी चाहती क्या है। हालांकि आज जो नीतीश की मुलाकात है, उसके बाद गृह मंत्री से भी मुलाकात है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात है नीतीश कुमार, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, क्या नीतीश कुमार को उस तरीके से ये मदद करेंगे? क्योंकि इनके तो 17 विधायक ट्रेस नहीं हो रहे हैं। हालांकि खबर तो है कि बिहार से काफी दूर जाकर बैठे हुए हैं, बिहार में है भी नहीं, ये भी एक खबर आ रही है कि बिहार में है ही नहीं नीतीश कुमार के 17 विधायक, कई राज्य पार करके दूसरे राज्य पहुंच चुके हैं, और वहां से नीतीश कुमार के लिए उनको वापस बुलाना बड़ा मुश्किल का काम है। क्या तो सवाल ये भी है कि जो ललन सिंह की बात हो रही थी, ललन सिंह पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, तो क्या अब ये चीजें सही साबित होते हुए दिख रही है? देखिए, ललन सिंह की भूमिका बहुत बड़ी मुझे इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ललन सिंह आज भी नीतीश के बड़ा विश्वासी पात्र हैं। अगर नहीं होते तो अभी 3 दिन पहले जो ललन सिंह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, वो नीतीश कुमार ने उनको भेजा था। कैबिनेट के को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो गृह विभाग के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अड़े हुए थे, उस मामला को सुलझाने के लिए ललन सिंह को बजाते यहां से दूत बनाकर, मैसेंजर बनाकर नीतीश कुमार ने भेजा दिल्ली कि आप जाइए दिल्ली, प्रधानमंत्री से मुलाकात कीजिए और जो ये पेच फंसा हुआ है मंत्रालय को लेकर उसको सुलझाइए। और सुलझा भी, बीजेपी अंतर्गत तो झुकी भी, गृह नीतीश के पास ही रह गया। तो ललन सिंह का इसमें बहुत ज्यादा भूमिका नहीं लग रहा है। हाँ, नीतीश के, हाँ, विजय मंडल ने एक और बड़ी बात कही है, देखिए उसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं। विजय मंडल ने कहा है कि नीतीश के एक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी में एक अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, और वो राजद के विधायकों को फोन कर रहे हैं कि आप टूट के हमारे पास चले आइए, क्योंकि इनके जो विधायक गायब हुए हैं नीतीश कुमार के, उसको कंपनसेट करने के लिए, उस संख्या को बराबरी में लाने के लिए, पुराने के लिए अब जेडीयू जो है वो चाह रही है कि राजद के विधायकों को तोड़ा जाए। मतलब खेल समझिए, नीतीश के जो 17 विधायक गायब हैं, उन 17 विधायक को कंपनसेट करने के लिए पहले ये कांग्रेस पर ट्राई किए, लेकिन कांग्रेस के 19 में 16 विधायक हैदराबाद चले गए, राहुल गांधी भिजवा दिए। तो अब आरजेडी के ऊपर ये डोरा डाला जा रहा है, उनके विधायकों के ऊपर डोरा डाला जा रहा है कि राजद के विधायक टूटकर जेडीयू को समर्थन कर दें। लेकिन विजय मंडल का दावा है कि लालू यादव को सारी खबर है, सब पता है, और इसीलिए सारे विधायकों से लगातार संपर्क में भी है लालू यादव। तो आप सोचिए कि किस आहो-पोह में बिहार की राजनीति। अच्छा, सवाल ये भी है कि जो 17 विधायक है, आखिर वो कौन विधायक है? क्या मंत्री, माफ कीजिएगा, क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की इनकी मंशा है? क्या इनको यह प्रलोभन दिया गया है कि आप हमारे राजद खेमे में आइए, आपको हम लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे? क्या ये विधायक वो है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस गुट के विधायक हैं, उनकी क्या सोच है, लेकिन एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वे तमाम विधायक नीतीश कुमार के अल्टी पल्टी नीति से उब चुके हैं। ये पक्के तौर पर आप मानकर चलिए। भाई, विधायक है तो जनप्रतिनिधि हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनको क्षेत्र में जाकर जनता के बीच उठना बैठना है, वोट मांगना है, काम का जवाब देना है, नीतियों का जवाब देना है। नीतीश कुमार के
पलटा पलटी का भी जवाब देना है, तो वहां पे वो बड़े असहज हैं। और उसमें एक दो विधायक ऐसे हैं जिनको आरजेडी से ऑफर भी है कि आप इतनी संख्या विधायक लेके हमारे पास आइए तो हम आपको लोकसभा का टिकट देंगे, हम नाम किसी का नहीं रखेंगे कौन विधायक है वो। लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो कुछ भागलपुर लड़ना चाह रहे हैं, कुछ बांका लड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे विधायक भी हैं उस गुट में एक दो जो लोकसभा लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू उनको टिकट नहीं देगी तो आरजेडी के सिंबल पे वो लड़ सकते हैं। लेकिन 17 के 17 में ज्यादातर वैसे ही विधायक हैं जो नीतीश कुमार की अल्टा पलटी नीति से दुखी है और अपने क्षेत्र में असहज है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल होगा, अगर नीतीश कुमार को यह लग जाता है कि अब हमारी सरकार जो है गिर रही है, नहीं, उनको लग चुका है, क्या 2 दिन पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं? उनको लगना नहीं है, उनको लग चुका है ये बात। नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते भाई, अभी तो बिहार में कैबिनेट नहीं बनाया ढंग से, अभी तो कौन सा मंत्री कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा, साथी मंत्री ने बनाया अभी तक, और सारा विभाग बंटवारा हो गया, एक एक मंत्री को 10-10 विभाग मिला हुआ है। तो पहले तो उस पर फैसला होना चाहिए था। नीतीश कुमार थोड़े इतने कच्चे खिलाड़ी हैं या इतने अबूझ नेता हैं कि बिना मंत्रिमंडल विस्तार किए हुए दिल्ली चले जाएंगे। नीतीश कुमार को लगना नहीं है, उनको लग चुका है। नीतीश कुमार एकदम श्योर हो चुके हैं कि उनका गवर्नमेंट जो है वो 3-4-5 दिन का बचा है, सरकार गिरने वाली है। और आपका जो सवाल है कि क्या वो विधानसभा भंग करेंगे, बिल्कुल विधानसभा भंग करेंगे, और विधानसभा भंग करने की सिफारिश लेकर ही नीतीश गए हैं दिल्ली। नीतीश वहां पर जो देखिए, नीतीश कई तरह से फंसे हुए हैं। एक तो जीतन राम मांझी का प्रेशर है, चिराग का प्रेशर है, एनडीए टूटने का प्रेशर है, पार्टी टूटने का प्रेशर है। तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो जाए, और इसी का सिफारिश लेके वो दिल्ली गए हैं कि विधानसभा भंग करा दिया जाए। विधानसभा अगर भंग होगा तो 24 लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा, मतलब जनरल इलेक्शन के साथ साथ स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हो जाएगा। तो वैसे में नीतीश कुमार थोड़े सहज हो पाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि वो इस्तीफा ही देंगे, विधानसभा भंग ही करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नीतीश के पास है नहीं। चलिए, तो देखिए अवध बिहारी चौधरी का बयान कि मैं इस स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, रोहिणी आचार्य का ट्वीट कि 17 विधायक जो हैं वह जदयू के गायब हैं और बड़ा खेला होने वाला है, और नीतीश कुमार का अब दिल्ली जाना, नरेंद्र मोदी से मिलना, तमाम तरह की चीजें हैं। क्या मोदी मैजिक चलेगा, क्या बिहार में एनडीए की सरकार जाएगी, क्या राजद की गठबंधन की सरकार बनेगी, तमाम तरह के सवाल हैं। आपके क्या विचार हैं, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।